ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है कड़वा फल। भगवान, एक मुसलमान बादशाह था। उसके पास एक अद्भुत नौकर था जो जीवन भर उसके पास रहा। उस बूढ़े नौकर से वो उसका ऐसा प्रिय था कि नौकर उसके लिए सब कुछ था और उसका सबसे वफादार भी था। और उस नौकर को वो सबसे ज्यादा पसंद भी करता था, अपने सारे मंत्रियों से भी ज्यादा। और नौकर ही उसके साथ हमेशा यात्रा भी करता था, युद्ध के मैदान पर भी साथ था, महलों में भी वो नौकर उसके साथ ही था। सम्राटों के घर मेहमान बनता तो भी वह नौकर साथ रहता था। तो वो नौकर के साथ एक दिन शिकार खेलने गया राजा। पर रास्ता भटक गए वो दोनों और एक जंगल में खो गए। एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर उन्होंने विश्राम किया और उस वृक्ष में एक फल लगा हुआ है। अब सम्राट जब घोड़े पर बैठा तो उसने हाथ बढ़ाकर वह फल तोड़ लिया और उसने चाकू से उस फल की एक फांक निकाली। और जैसी उसकी आदत थी, वह पहले उस नौकर की फिक्र करता। तो उसने एक फांक निकाली और नौकर को चखने को दी। अब उस बूढ़े नौकर ने कहा कि अद्भुत, ऐसा फल तो कभी चखा ही नहीं। एक और देंगे महाराज। तो महाराज ने दूसरी फांक और उसने तीसरी फांक भी मांगी और सम्राट देता चला गया। और वह ऐसी कृतज्ञता का भाव था उसकी आंखों में कि सम्राट उसे रोक भी नहीं सका। फिर लास्ट में एक ही फांक बच गई और एक ही फल था उस वृक्ष पर। तो सम्राट से वह आखिरी फांक भी मांगने लगा। सम्राट ने कहा, भाई तू तो बड़ा पागल है, एक फांक मुझे भी नहीं चखने देगा? नहीं, वह कहने लगा, नहीं महाराज, बहुत ही स्वादिष्ट है, आपको नहीं चखने दूंगा। अब हाथ से छीनने लगा तो सम्राट को तो क्रोध आ गया। उसने कहा, ये तो हद हो गई, पूरा का पूरा फल तू खा गया और इतनी प्रसन्नता से और इतनी तारीफ किए जा रहा है और इतना सुस्वादु होने की चर्चा करता है, तो एक फांक मुझे भी चखने नहीं देगा? लेकिन उस नौकर ने तो हाथ से छीनना ही चाहा। लेकिन सम्राट ने कहा कि नहीं, यह तो अतिशय हो गई बात। उसने फांके तुझे दी, यह भी अतिशय था। इतनी फांके मैंने तुझे दे दी ऑलरेडी, वह भी अतिशय था। लेकिन मैं यह नहीं सोचता था कि एक फांक भी तू मेरे लिए नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह नौकर कहने लगा, नहीं महाराज। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे दे दे। लेकिन सम्राट ने जबरदस्ती मुंह में वह फांक रख ली। अब वह तो कड़वा जहर थी। उसने कहा कि तू कैसा पागल है अपने नौकर से, ये तो जहर है बिल्कुल, तू इसे क्यों खा गया? उस बूढ़े ने कहा कि जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, उनके एक कड़वे फल की शिकायत करूं? तो उस बूढ़े नौकर ने कहा कि जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, उनके एक कड़वे फल की शिकायत करूं? जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, नहीं नहीं, इतना अकृतज्ञ नहीं हूं कि एक कड़वे फल के लिए शिकायत करूं। फिर तुम्हारे हाथ में आता था वह फल, जीभ ने कहा होगा कड़वा है, आत्मा ने नहीं कहा। तुम्हारे हाथ से आता था वह फल, जीभ ने कहा कि कड़वा होगा, लेकिन आत्मा ने नहीं कहा। जिन हाथों से इतने मीठे फल, उन हाथों से एक कड़वे फल की शिकायत, नहीं नहीं, इतना अकृतज्ञ मैं नहीं हूं, वह कहने लगा। लेकिन बोध कथा कहती है कि हम सब इतने ही अकृतज्ञ हैं। जीवन के अनंत अनंत आनंदों की वर्षा में उसका हमें कोई बोध नहीं, लेकिन जरा सी गड़बड़ और हम बोध से भर जाते हैं। यह अप्रोच जीवन को देखने का यह ढंग उदास और दुखी होने की तैयारी है। बोध कथा कहती है मनुष्य उदास है क्योंकि उसके जीवन को देखने का ढंग ही गलत है। अगर मुदिता को उपलब्ध होना है तो जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद का गहरा करना होगा। जो पाया है उसके लिए कृतज्ञता का ज्ञापन करना होगा। जो मिला है, जो मिलता रहा है, जो बरस रहा है 24 घंटे, उस अनंत अनंत आनंद की राशि के लिए भाव, प्रशंसा, अनुग्रह, ग्रेटिट्यूड हो तो ही प्रमुदित हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। आज इतना ही भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद।